गुर्जर समाज के जागरूक लोगों द्वारा ब्रिटिश शासन के दौरान संवाद स्थापित करने हेतु अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का गठन किया गया था। पिछले 118 वर्षों में महासभा ने समाज के सम्मानित महानुभावों के सहयोग से सामाजिक उत्थान के लिए अनेक सराहनीय प्रयास किए हैं। वर्तमान में महासभा के 10वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री हरीश चंद्र भाटी जी समाज में संगठनात्मक चेतना विकसित करते हुए 5 प्रमुख बिंदुओं पर कार्य कर रहे हैं। इनमें शैक्षिक उन्नति एवं युवाओं को रोजगार से जोड़ना, सामाजिक कुरीतियों के प्रति जनजागरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता हेतु प्रशिक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा राजनीतिक भागीदारी की सम्मानजनक चेतना विकसित करना शामिल है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्री सुंदर चौधरी जी के नेतृत्व में युवा जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय श्री हरीश चंद्र भाटी जी, संरक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह व डॉक्टर जिले राम जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अलका गुर्जर, राष्ट्रीय मंत्री एवं सह प्रभारी दिल्ली भाजपा उपस्थित रहीं। उन्होंने अपने संबोधन में गुर्जर महासभा के कार्यों की सराहना करते हुए युवाओं से आह्वान किया कि यह हमारी मातृ संस्था है और हमें संगठित होकर इसके नेतृत्व में अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। का आपको बैकग्राउंड बता दें और गुर्जर के बारे में आपको बता दें तो अभी तक ज्यादा जानकारियां नहीं है। गुर्जर समाज जो आज जाति के रूप में है, ये एक संप्रदाय है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे जितने मजहब हैं सब इसमें समायोजित हैं और ये एक कल्चर है, एक संस्कृति है भारत की। गुर्जर समाज जो छोटे रूप में जाति के सामने रूप में है, उसका एक वैभव है सारी दुनिया में। मुगलों से संघर्ष करने में, अंग्रेजों से संघर्ष करने में, अन्य लोगों के साथ में अगुवाई में गुर्जर समाज के लोगों ने 300 वर्ष तक भारत की सीमाओं की रक्षा की है। नागभट्ट और मीर भोज उसी वंश के हमारे वंशज हैं। उसके बाद देश की जो आजादी का काम है अंग्रेजों को चुनौती देने का, उसमें रामप्यारी गुजरी सहारनपुर में, नैन सिंह गुर्जर मेरठ में, धन सिंह कोतवाल पहले 1857 के क्रांतिकारी, और एक लंबी श्रृंखला है। जब हम सनातन धर्म में जाएंगे तो शिवाजी बैसला गुर्जर गोत्र के सबसे बड़े राजा रहे जिन्होंने इस सनातन धर्म की रक्षा की। और इसके अलावा कनिष्क जो हमारे अफगानिस्तान के हिंदू राजा थे, वो भी इसी वंश से थे। तो ये एक आजादी के लिए गुर्जर समाज का कंट्रीब्यूशन है देश के लिए। लेकिन अंग्रेजों से लड़ते लड़ते गुर्जरों को शिक्षा से और सर्विस से बाहर कर दिया। उनकी जमीन जायदादें जब्त कर ली, जंगलों में जाके रहना पड़ा। आज धीरे धीरे बच्चे नए वापस आ रहे हैं शिक्षा जगत के बीच में। महासभा देश के वातावरण में, राजनीति में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए अगले 3 महीने से 1 साल तक अभियान चलाएगी। हमारा स्पष्ट मत है कि जब हमारी कुर्बानियां हैं देश के लिए, तो राजनीतिक लोग जो उपेक्षा समाज की कर रहे हैं, हम उनको विवश और मजबूत करेंगे। जो हिस्सेदारी सब राजनीतिक दल करेंगे, हम उसी को वोट करने के लिए समाज से कहेंगे, अन्यथा हम उनको वोट नहीं करेंगे। सुरेंद्र जी पर जो आपने भरोसा करके इनको जो बनाया, जो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? सुंदर भाई के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ और मैंने इनके बारे में जानकारी की है, और अभी आज हम 4-6 घंटे से भी साथ हैं, तो ये उत्साही एक युवा है, ऊर्जा है और एक गहरी समझ है। जिन लोगों के साथ इन्होंने काम किया है, उन लोगों ने इनके बारे में आकर के बताया है कि इसके अंदर जज्बा है। सबसे पहले मनुष्य के अंदर है जज्बा, और फिर है समर्पण, और फिर है दूसरों का सम्मान। ये सारे गुण मैं सुंदर में, चौधरी में देखता हूँ और पाता हूँ। निश्चित रूप से इनके भविष्य की उज्जवल कामना भी करता हूँ, और निश्चित ये किसी ना किसी दिन दुनिया के क्षितिज पर अपना झंडा और महासभा का झंडा फहराएंगे और अपना स्थान बनाएंगे। आज क्या कहना चाहेंगे? आपको जो है कि युवा का अध्यक्ष बनाया गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे आज अपने स्वागत समारोह करके? मैं सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे को एक पद नहीं है, मेरे लिए एक जिम्मेदारी है। और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा सबसे पुराना संगठन है, 1908 का संगठन है। उसके युवाओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो मेरे को आदरणीय अध्यक्ष जी ने और माननीय संरक्षक जी ने दी है, मैं उसे पूरी करने के लिए जहां मेरे पसीने की पड़ी वहां मेरा खून बहाने का काम करूंगा। और समाज का आज का जो देश का जो युवा है, बड़ा जुझारू है, बड़े उत्साह में है, ऊर्जा में है। हम जहां कहीं कम है शिक्षा के अंदर,
हमारे जहाँ कुरीतियां हमारे समाज में जो है उनको दूर करने का काम करेंगे, शिक्षा का बढ़ावा देंगे, महिलाओं को राजनीति में आगे लाने का काम करेंगे। और राजनीति में जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम शासन करो, हम उसके अंदर भी हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि जब तक मैं ये मानता हूँ जब तक आपके पास ताकत नहीं आएगी आपकी, तब तक सही मायने में समाज का विकास नहीं होगा। ठीक। इधर 1000 ऐसे युवा हैं जो लगातार मेरे साथ फोन पे रहते हैं, और हमारी इसमें राष्ट्रीय टीम है जिसमें हम अधिक जिम्मेवारियां नहीं दे सकते, क्योंकि हम संगठन के अनुसार जो हमारा संविधान है उसके अनुसार ही हम पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाएंगे। इसके बाद मैंने एक यात्रा सोची है, उस यात्रा में आपको देखने को मिलेगा कि कितने युवा देश के, मैं कहता हूँ आज इस मंच के माध्यम से देश के लाखों युवा समाज के, गुर्जर समाज के लाखों युवा उस यात्रा में सहभागिता दर्ज करेंगे। अभी उसकी मैं माननीय अध्यक्ष जी और संरक्षक जी से चर्चा करके उसकी हम नीति बनाएंगे। हम 4 गुजरात राजस्थान से वो यात्रा हम जम्मू तक वो यात्रा ले जाएंगे, जो सिर्फ युवा मोर्चा के नेतृत्व में और माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार हम उसको करेंगे। ठीक है सर, आपका इंट्रोडक्शन देके जी। मैं डॉक्टर यशवीर सिंह, मैं डॉक्टर यशवीर सिंह जी। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का संरक्षक हूँ। मैं लगभग 40 वर्षों से इसका महामंत्री और अध्यक्ष रहा हूँ। आज जो युवा लोगों ने संकल्प लिया है, हमारा संकल्प पत्र है, इसकी कॉपी एक एक लेकर जाइए। ये हमारी योजना है, हमारा मैनिफेस्टो है, गुर्जर समाज क्या करेगा। लेकिन आज हमारे अध्यक्ष जी ने एक और घोषणा की है कि हम अपने महापुरुषों का, सरदार पटेल की हो, पथिक की हो और दूसरे हो, हर साल हम उनकी जयंती मनाते हैं। इस साल सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को दिल्ली में बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी, और उसमें हमारा सबसे बड़ा एजेंडा होगा इस देश में जो पिछड़ों के साथ, हमारे जैसे लोगों के साथ अन्याय हुआ है। भारत सरकार ने पिछले दिनों जो बैकवर्ड आयोग को, मंडल आयोग को लागू किया था, उसमें जो पिछड़े वर्गों में केवल कुछ जातियों को ही उसमें लाभ मिल रहा है। उसको लिए भारत सरकार ने एक कमीशन बैठाया था जस्टिस रोहिणी के अंडर में। उस जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट अभी भी पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचाई गई है। तो हमारा सबसे पहली मांग है कि जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करके लागू की जाए, ताकि पिछड़े वर्गों में भी जो समाज अति पिछड़ा है उनको न्याय मिल सके। ये एक हमारा पहला संकल्प है जिसको हम सरदार पटेल जी की जयंती पर इस देश के सामने रखेंगे और अपने राजनीतिक आकाओं से निवेदन करेंगे कि जो पिछड़ों को इतना, खास तौर से अति पिछड़ों के साथ जो इतना अन्याय हुआ, अब उसको दूर किया जाए। एक ये पहला एजेंडा होगा, उसमें और भी एजेंडे हैं जो हमारे युवा साथी